सिलेबस नहीं आया था, पर इस बार आपके पूरा 100% सिलेबस आएगा। तो आपको पूरी ही सिलेबस आपको पढ़ना है, एक भी पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। और 80 नंबर का आपके पूर्णांक है। ये बोर्ड का मॉडल प्रश्न पत्र है। तो देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आप खंड अ इसमें आपको दे रखा है। तो उसका पहला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपठित गद्यांश आपको दिया है 5 अंक का ये प्रश्न है, ठीक है। एक एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे, तो 5 अंक का आपके अपठित गद्यांश आएगा। तो देखिए, आप ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की तरफ और उसका सटीक उत्तर आपको बताएंगे। तो आप इसको नोट भी कर लें अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आएंगे तो भी आप ये समझ लें कि कम से कम आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप इस मॉडल पेपर को तैयार करेंगे तो। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व इसका उचित आपके शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए आप, अनुशासन कितने प्रकार का होता है? तो अनुशासन 2 प्रकार का होता है, आप सबको पता है। तो ब वाला इसमें उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप देखें, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है। तो सघन साधना का काल कौन सा है? तो विद्यार्थी जीवन। कौन सा है? विद्यार्थी जीवन, ठीक है ना। अनुशासन के प्रमाण है, तो अनुशासन के प्रमाण क्या है? तो ये देखें आप, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगते रहना, समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये उपयुक्त सभी इसमें आपके उत्तर हो जाएगा। तो यही सारे आपके अनुशासन के प्रमाण है। पांचवा देखें, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? तो व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? तो आप सबको पता है अनुशासन का गहरा महत्व है। आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है अपठित काव्यांश, ये भी आपके 5 अंक का है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव ही दे रखे हैं। तो छठा आपको दे रखा है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? तो किसान आपके उसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं, सातवां आपको दे रखा है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया है? तो किसान की पीड़ा का वर्णन किया है। तो यहाँ पे स वाला ऑप्शन आपके हो जाएगा। कारकुन का शाब्दिक अर्थ है, तो कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जमींदार का कार्मिक, जमींदार का कार्मिक, ठीक है ना। नौवा देखें आप, आंखों का तारा होना का तात्पर्य है। तो आंखों का तारा होना क्या है? तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय होना। आंखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न आपको दे रखा है, काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? जो पीड़ित वर्ग है उसकी आंखों में चमक कब आती है? तो आप सबको पता है कि शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर, ठीक है। उसका शोषण हुआ, उससे पहले जो उसके पास संपन्नता थी उसको याद करके उसकी आंखों में चमक आती है। तो अ वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपको दे रखा है, माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं। तो ये इस कृति के रचनाकार कौन है? माता का आंचल जो आपके पाठ है। तो इसमें आपके अ वाला उत्तर सही हो जाएगा। शिव पूजन साय, कौन है? शिव पूजन साय ने माता का आंचल लिखा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है। तो जॉर्ज पंचम की नाक आपके पाठ है, उसकी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो उसकी कहानी का उद्देश्य है औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, या फिर विदेशी आकर्षण की भर्त्सना, व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना। तो इसमें उपयुक्त सभी आपके आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों ही है। आगे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न दे रखे हैं। 6 प्रश्न आपके आएंगे, एक एक अंक के 6 प्रश्न हैं। तो देखें आप, तो इसमें पहला आपके दे रखा है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य खाली स्थान प्रकार के शब्दों से होती है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो इसमें 5 आपके उत्तर आ जाएगा। दूसरा देखें आप, सर्वनाम खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम खाली स्थान प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें आए हैं। तीसरा आपको दे रखा है, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगत की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं परिणामवाचक विशेषण, ठीक है ना। इसमें हम आपको लिखकर बता देते हैं, तो ये आप लिख देना इसके अंदर। आगे आपको दे रखा है चौथा प्रश्न, किन्हीं हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही खालिस्तान है। तो क्या है? तो वो कहलाता है धातु। क्या कहलाता है? धातु, ठीक है ना। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उपसर्ग शब्द के खाली स्थान जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो शुरू में जुड़ते हैं या अंत में जुड़ते हैं, ये पूछ रहा है आपसे, तो आप बता सकते हैं आगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपके आगे प्रत्यय होते जो अंत में जुड़ते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ में बदल देते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, छठा आपको दे रखा है,
वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें खालिस्तान प्रत्यय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपके कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है ना, कृत प्रत्यय ये आपके इसमें आ जाएगा। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखे हैं लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं। 12 प्रश्न है आपके 1-1 अंक के। तो इनका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे PDF के रूप में। अगर आप कमेंट करेंगे तो बाकी आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखें आप इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आपके सखंड आ गया है। यहाँ पे आपको व्याख्या वाले प्रश्न भी दिए हैं। सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में आपको बता दें कि 10वीं के अंदर आपको ये करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सप्रसंग लिखोगे आप। प्रसंग लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले तो संदर्भ लिखेंगे आप, जिसमें आपने किस पार्ट से लिया है, कौन सी पुस्तक से लिया है, ये सब आप बताएंगे। फिर प्रसंग लिखेंगे, इसमें उस छोटे से 2-3 लाइन में आपको इसका पूरा समअप करना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद आपको लास्ट में विशेषण भी लिखना है। ठीक है, विशेष भी लिखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या विशेष यूज़ हुआ है तो वो सब भी आप इसमें लिखेंगे, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये देखें आप, यहाँ पे भी आपको व्याख्या दी गई है। पठित और अपठित दोनों ही व्याख्याएं आपको दी गई है, तो वो भी आपको करना है। ये सब आप, ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आपके लास्ट खंड द दिया गया है, तो इसको भी आप देख लें। सबका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर देना तो हम आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे पेपर की PDF। और अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर देना, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपके 23 टोटल आपके 23